अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हमने लेक्चर नंबर 12 और 13 डिस्कस करने। अनलाइक अदर लेक्चर्स जो कि मैंने पहले डिलीवर किए हैं, 12 और 13 को इकट्ठे करने का मकसद ये है कि इसमें कुछ जो है वो चीज़ें एक तो ज़्यादा हैं, इसलिए आप देख रहे हो कि ये 12 स्लाइड्स हैं। जनरली ये मेरा जो लेक्चर है वो 6 से 7 स्लाइड से ज़्यादा जो है ना वो नहीं होता। रीज़न बीइंग के एक जो चीज़ जब आपको बुक के पेज के ऊपर गिवन होती है वो चीज़ होती बहुत छोटी है, बट उसके बैकग्राउंड के ऊपर एक बहुत लंबी थ्योरी होती है जो कि चल रही होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो स्लाइड्स रखता हूँ अपने पास वो इतनी होती हैं, 7 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, और बड़ी हद हुई तो जो है ना वो 9 हो जाएंगी। लेकिन ये जो है जो लेक्चर है ये वाला, ये 12 स्लाइड्स का इसलिए है कि इसमें कुछ चीज़ें जो है ना ऐसी हैं जो कि इकट्ठी की हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है कि ये पहले के लेक्चरों की तरह जो है ये 1 घंटा 40 मिनट का ना हो, ये ऑलमोस्ट 2 घंटे का होगा। ठीक हो गया? हाँ, शायद ऑलमोस्ट 2 घंटे का होगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो हम लोगों ने नहीं भी डिस्कस करनी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ उनको जो है ना इन अ डिफरेंट मैनर उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट मैनर से मेरी मुराद ये है कि हम ज़्यादा अप्लाइड जो है चीज़ों की तरफ जो है ना वो जाएंगे। ठीक है, कि उन जो चीज़ें पढ़ी हैं पहले हम लोगों ने उनको अप्लाई जो है फील्ड के अंदर जो है वो किस कॉन्सेप्ट से कर रहा है, कैसे जो है उसको फील्ड के अंदर जो है इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि हमने जब से लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना ख़त्म किया, लेक्चर नंबर 6 से ऑनवर्ड्स, या शायद लेक्चर नंबर 5 का भी कुछ पार्ट ऐसा था जो कि एग्जैक्टली जो है अब हम फील्ड की ही बातें उसमें करते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ज़रा ऑब्ज़र्व करना है गौर से, कि जब भी अब हम बात को करेंगे तो हम ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा जो है वो फील्ड वाली चीज़ों को हम जो है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज भी उसी मुनासबत से हम लोगों ने चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस डिस्कस करना है, समझना है, और फिर उसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट जो है बिल्टअप करना है कि चीज़ें जो है ना यूनिफॉर्म फ्लो की जो है ना वो डिस्कस होनी है। उनके हम कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ हम उसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो का। ठीक है, अच्छा, अब यूनिफॉर्म फ्लो जो है सिर्फ इसी को ही हम क्यों जो है वो अभी फ़िलहाल डिस्कस करेंगे, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो कैनाल्स के अंदर, जो वाटर कोर्सेज के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर जो कि मैन मेड हैं, ठीक है, उन सब के अंदर जो फ्लो है ना वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं ये लिख दूँ, मेरा ख्याल है बोर्ड के ऊपर भी, कि ऑल द मैन मेड structures related to hydraulics, ठीक है, contain uniform flow। ठीक है, अब शायद कंटेन का लफ्ज़ मैंने यूज़ सही नहीं किया, लेकिन बहरहाल ऑलमोस्ट ये सिमिलर डेफिनेशन है ऐसी, कि आप इसको बेहतर अल्फाजों में जो है ना वो खुद भी लिख सकते हो। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर कोई ऐसी डेफिनेशन जो है जो मैंने दी है, उसको पेपर के अंदर मैं डेफिनेशन में बहुत कम देता होता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कभी डिफाइन करने को बोला हुआ हो तो आपने अगर अपने अल्फाजों में लिखा हुआ होगा, तो अगर थोड़ा बहुत गलत भी होगा ना वो, तो मैं उसके नंबर दे दूंगा पूरे के पूरे आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपने बुक वाले छापा हुआ सारा का सारा जो स्लाइड के अंदर मैंने बताया हुआ है वही छापा हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर जो है ना आपको प्रॉपर उसको ठीक लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप अपना कॉन्सेप्ट बनाओ इस पर। तो मेरा जो बताने का मकसद ये था वो ये था कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म फ्लो के ऊपर हम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कि हमारी कैनाल्स के अंदर, हमारी वाटर कोर्सेज के अंदर, हमारे खालों के अंदर, हमारी नहरों के अंदर, हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज जिन्हें राजबहा बोलते हैं, ये हमारे माइनर्स जो हैं इन्हें छोटी नहरें बोलते हैं, हर किसी के अंदर जो फ्लो हो रहा होता है वो कौन सा होता है, वो यूनिफॉर्म फ्लो होता है। ठीक है, मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं। रिवर जो हैं वो मैन मेड स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो कुदरती तौर पे बनते होते हैं। जो कैनाल है, नहर है, या जो खाला है, जिसे अंग्रेजी में वाटर कोर्स बोलते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये क्या है, ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इनके अंदर फ्लो यूनिफॉर्म होगा, तो हम इसलिए जो है ना बेसिकली यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में आज थोड़ा
डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी? चलो आगे पहला इसमें देखते हैं। देखो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहली एक एक डायग्राम जो ये वाली एक कैनाल है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें फ्लो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप क्या बोलोगे? आपने पहले गौर से जो है इस स्लाइड को आपने देखना है, ठीक है, इस सवाल का जो है ना वो जवाब देने के लिए, ठीक है। फिर आपने कुछ इसके फीचर्स जो है नोट करने हैं। आपने देखना है कि यार ये देखो, एक तो ज़बरदस्त चीज़ ये है कि हमें समझ ये आ रही है कि देखो इसके किनारे जो है ना बड़े यूनिफॉर्म से हैं, ठीक है ना। ये एक नहर लगती है जो कि मैन मेड नहर है, ठीक है ना। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके जो बता रहे हैं कि ये मैन मेड है। उसमें सबसे बड़ा फीचर जो है वो क्या है, वो पुल का है कि ये मैन मेड है। ये साइड पे किनारे जो हैं बड़े स्मूथ हैं, ये मैन मेड है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि चूंकि ये मैन मेड स्ट्रक्चर है, और हमने अभी जो है मैंने पहली बात जो भी की थी आपसे कि जब भी कोई स्ट्रक्चर मैन मेड होगा, जब तो वो या तो कैनाल होगी या वाटर कोर्स होगा। अब वाटर कोर्स तो बहुत छोटा होता है, ये जो है किनारे लगती है हमें तो, ठीक है ना। या चाहे कैनाल ना भी हो, एक स्ट्रक्चर सिंपल क्या है, ये मैन मेड स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। किनारे हैं इसके स्मूथ, ठीक हो गया। फिर इसकी बड़ी एक ना डिफाइंड किस्म की ज्योमेट्री है, डेफिनेट किस्म की इसकी एक शेप है, ठीक है ना। एक बड़ी स्मूथ किस्म की इसकी शेप है। ये चूंकि मैन मेड है, तो आपने कहना चूंकि ये मैन मेड है, तो मैन मेड चीज़ में हर मैन मेड चीज़ के अंदर जो फ्लो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है यूनिफॉर्म। तो आपने बोलना है कि ये फ्लो कौन सा हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। क्लियर है? कैसे पता लगा मुझे? सिंपल सी बात, मैं दोबारा उसको समराइज करता हूँ दो पॉइंट्स को, कि मैंने सिर्फ इसके किनारे देखे, या वैसे ही इस तस्वीर को मैंने देखा, तो बड़ी एक डेफिनेट सी शेप है। हर जगह पे इसकी विड्थ जो आ रही है, इसकी जो किनारों के दो दो किनारों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, वो ऑलमोस्ट हर जगह पे जो है वो सेम आ रहा है। यहाँ पर भी सेम लग रहा है, ठीक है ना, अंदाजन सेम लग रहा है। यहाँ पर भी इसकी जो विड्थ है वो सेम है, ठीक है ना। फिर साथ में जो है हमें इसकी एक डेफिनेट शेप लग रही है, ये कंक्रीट सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लग रही हैं कि ये किसी ह्यूमन जो है ना वही एफर्ट का नतीजा है। तो जो भी कैनाल या वाटर कोर्स जो है वो होता है, जो कि मैन मेड होता है, उसमें फ्लो हमेशा कौन सा होता है, यूनिफॉर्म होता है। सो आपका जवाब होना चाहिए कि जी इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है इस टाइम, वो कौन सा वाला फ्लो है, वो यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ मसले वाली नहीं होगी इस स्लाइड के अंदर। मैंने बहुत जल्दी से ख़त्म कर दिया, लेकिन ये ऐसे ही है कि सिंपल देखना है इसको और अपनी शेप को असेस करना है। फिर कुछ फीचर्स देखने हैं आपने, इसके किनारे देखने हैं, इसकी जो है ना वो ब्रेड्थ देखनी है कि क्या वो कांस्टेंट आ रही है। तो लग रहा है कि कांस्टेंट ही आ रही है, तो फिर फ्लो जो है इसका मतलब क्या है ये वाला, कि फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैं मज़ीद इस बात को जो है क्लैरिफाई करता हूँ अगली स्लाइड के अंदर। अच्छा, यूनिफॉर्म फ्लो, हाउ इट लुक्स लाइक, कि यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो होता कैसे है। अब ये स्लाइड और ये पिछली स्लाइड, ये दोनों मिलती हैं आपस में एग्जैक्टली कुछ पॉइंट्स जो कि इस स्लाइड के पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने गैस तो कर लिया कि उसके अंदर फ्लो जो है वो क्या है, यहाँ पे फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन जो फीचर्स आपने नोट किए हैं, जो कि मैंने बोल दिए हैं लेकिन मैंने लिखे नहीं, मैंने बोल दिए, उसको हम अब यहाँ पे जो है वो समराइज करेंगे। देखो, पहली चीज़ उसने क्या लिखी हुई है कि यूनिफॉर्म फ्लो के कुछ फीचर्स हैं। पहली चीज़ क्या है कि डेप्थ एरिया, में जिसको वाटर एरिया बोलते हैं, वेलोसिटी, डिस्चार्ज एट एवरी क्रॉस सेक्शन आर कांस्टेंट, ठीक है। सिर्फ अगर आप इनमें से चार चीज़ों में से आप दो चीज़ें भी लिख दोगे ना, जो कि डेप्थ और वेलोसिटी हैं, तो बाकी वाटर एरिया और डिस्चार्ज तो उसी से निकलता होता है। मैं भी लिख भी दूंगा आपको अभी बोर्ड के ऊपर, तो बता दूंगा मैं आपको। सिंपल अगर आप ये याद रख लो ना कि अगर डेप्थ और वेलोसिटी जिसके अंदर सेम होगा हर क्रॉस सेक्शन पे, तो वो क्या है, वो एक यूनिफॉर्म फ्लो है। मैं ज़रा बोर्ड नोट्स को लेकर आता हूँ बीच में। देखो, सपोज करो मैंने अब इसमें एक डायग्राम इंसर्ट करनी है बात को समझाने के लिए, तो आपने उसको देखना है। सपोज करो ये कोई कैनाल का जो है ना बॉटम, ठीक है। ठीक हो गया जी। ये उसके साथ ही उसके ऊपर इसका वाटर सरफेस लेवल है,
ये है उसका वाटर सरफेस लेवल। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि क्या इस चैनल की हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो डेप्थ आ रही है वो सेम नहीं आ रही। बिलफर्ज अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन है, इसके यहाँ पे जो डेप्थ है ये डी है, ठीक है, तो क्या इसके आगे वाले हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर इतनी डेप्थ नहीं आ रही? ये बिल्कुल, अगर यहाँ पे डी आ रही है, ये भी तो डिस्टेंस उतना ही है जितना जितना वो वाला है, तो ये वाली डेप्थ भी क्या होनी है, ये वाली डेप्थ भी जो है ये डी होनी है, क्योंकि डेप्थ हर क्रॉस सेक्शन पे सेम है। ठीक है, ये वाली। अब हम दूसरी बात जो है उसमें क्या लिखी हुई है कंडीशन, कि हर जो है क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या हो, वेलोसिटी भी सेम हो। ठीक है, पानी बिल्कुल इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो वी है। हर तो टोटल चैनल जो है उसके क्रॉस जो है हर क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी जो है ना वो वी आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्रॉस सेक्शन में उसकी डेप्थ जो है, एक डेप्थ पानी की प्रॉपर्टी होती है, एक वेलोसिटी जो है पानी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो भी ब्रेड्थ होती है या जिसको हम बोलते होते हैं विड्थ किसी भी मैन मेड चैनल की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इनकी बात अपनी याद रखनी है अनलेस कि आपको बताया ना गया हो। ठीक है, हर एक ऐसा क्रॉस सेक्शन, हर एक ऐसी जो है ना वो चैनल जो कि मैन मेड हो, ठीक है ना, जो कि क्या हो, जो कि मैन मेड हो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको बोला ना गया हो, हमेशा उसकी विड्थ जो है वो कांस्टेंट रहती होती है। ठीक है, मैं जिस मिसाल देता हूँ आपको, कभी जाना फैसलाबाद की जो कैनाल है, देखना ये इसकी क्रॉस सेक्शन जो है वो हर जगह से सेम होगी, एक ख़ास रीजन के अंदर, हम उसे रीच बोलते हैं। ठीक है, एक ख़ास लेंथ तक उसकी जो विड्थ है वो सेम रहती है, हर क्रॉस सेक्शन की जो विड्थ है वो सेम रहती है। ठीक है ना, आप कभी ऑब्जर्व करना, आप किसी जो है ना इरिगेशन चैनल के पास जाना, कैनाल के पास जाना और उसकी विड्थ को ऑब्जर्व करना, उसकी विड्थ जो है एक ख़ास लेंथ तक जो उसकी विड्थ है वो सेम रहती होती है हमेशा। ये मैं याद रखिए अपनी बात जो मैं बोल रहा हूँ, एक ख़ास विड्थ तक हर जगह पे उसकी जो जो उसकी विड्थ एक ख़ास लेंथ तक, ठीक है, उसकी जो विड्थ है हर जगह पे सेम रहती है। ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि यार जो उसकी विड्थ है ना वो सेम है, चैनल की विड्थ जो है वो सेम है, अनलेस एंड अनटिल आपको बोला ना गया हो। क्लियर होगी ये वाली बात? ओके। अच्छा, अब डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। चैनल रेक्टेंगुलर हो तो फिर क्या होता है? फिर होता है बी इंटू वाई जो कि डेप्थ है इंटू वेलोसिटी। अब ब्रेड्थ भी सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, डेप्थ हमने पहले सब जो है ना डी से जो रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल डी से, मैं इधर भी स्मॉल डी से ही करता हूँ रिप्रेजेंट। चलो, डेप्थ भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी हमने कांस्टेंट बोल दी है, तो क्या डिस्चार्ज भी कांस्टेंट नहीं होगा? ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तीनों वैल्यूज ही कांस्टेंट है तो फिर उससे जो बनने वाली वैल्यू है वो भी कांस्टेंट ही होनी है। ठीक है, डिस्चार्ज भी कांस्टेंट आ गया। अच्छा, अब आगे तो हमने क्या देख लिया कि डेप्थ भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और डिस्चार्ज भी कांस्टेंट है। तो मैंने पहले बोल रहा था कि आप सिर्फ डेप्थ और वेलोसिटी को याद रख लो, अगली दो चीज़ें, एक डिस्चार्ज और एक एरिया, ये आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, अब जो एरिया है, एरिया क्या होती है? एरिया होता है बी इंटू डी। इसको हम सिंपल एरिया भी बोल लेते हैं, इस वाली चीज़ को, इसको हम एरिया भी बोल लेते हैं, इसको हम वाटर एरिया भी बोल लेते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। यहाँ इसको इसको हम वाटर चैनल एरिया भी बोल लेते हैं। ये एक ही बात नहीं है, तीनों एक, जहाँ पे भी तीनों लफ्ज़ पढ़ोगे उसका मतलब वो यही है कि आपने ब्रेड्थ और डेप्थ से उसके उसकी चीज़ों को फाइंड करना है। अब आपने ब्रेड्थ ऑलरेडी कांस्टेंट ली हुई है, डेप्थ भी आपने कांस्टेंट ली हुई है, तो क्या एरिया भी कांस्टेंट ही है ना? एरिया भी कांस्टेंट है। तो ये चार चीज़ें जो हैं, जो कि बेसिकली हैं दो ही, डेप्थ और वेलोसिटी। ठीक है, जिस चैनल के अंदर हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये सेम हो, ठीक है ना, चैनल रीच, देखो उसने उसने अगर रीच लिखा हुआ है, ठीक है, रीच का मतलब क्या होता है? एक ख़ास हिस्सा चैनल का। ठीक है, जिस रीच के अंदर या जिस हिस्से के अंदर ये सारों चीज़ें जो है ना वो कांस्टेंट रहेंगी ना, उस चैनल के अंदर फ्लो कौन सा होगा? फ्लो यूनिफॉर्म होगा। उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? वो यूनिफॉर्म फ्लो।
क्लियर होगी ये वाली बात कि आपने करना क्या है, आपने चेक करना है कि मेरा फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं। सिंपल उसकी जो है ये चीज़ें नोट कर लो कि वेलोसिटी नोट कर लो, डेप्थ नोट कर लो, वाटर एरिया नोट कर लो और उसका डिस्चार्ज नोट कर लो। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो आपने बोलना है कि जी इस रीच के अंदर डिस्चार्ज जो है वो क्या है, या इस चैनल के अंदर डिस्चार्ज क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म जो है ना वो, सॉरी कांस्टेंट बोल रहा हूँ, इसके अंदर फ्लो क्या है वो यूनिफॉर्म है। सेकेंडली क्या है उसके अंदर, सेकेंडली ये है कि जी एनर्जी ग्रेड लाइन, वाटर सरफेस एंड चैनल बॉटम आर पैरेलल। अच्छा, अब देखो इस डायग्राम को आप गौर से देखो, मैं इसी डायग्राम के अंदर जो है ना वो एक चीज़ ऐड करके आपको एक बात समझा देता हूँ। सपोज करो कि ये है आपका डेटम लाइन आपकी, ठीक है ना, ये है आपका डेटम। आपका ये डेटम है, ठीक है। डेटम से लेके चैनल के बॉटम तक जो है वो उस लेंथ को आप क्या बोलते होते हो? आप इसको बोलते हो एलिवेशन हेड। जेड से शो करते हो रिप्रेजेंट एलिवेशन हेड को। ऊपर डेप्थ है, ठीक है। डेप्थ के ऊपर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ग्रेड लाइन। उसे हम बेसिकली बनाते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको हम बेसिकली बनाते हैं एक डॉटेड लाइन से। मैं इसको ज़रा मैक्सिमाइज कर लूँ क्योंकि अब साथ वाली उसका वो काम नहीं है। इसको हम जो है ना वो बनाते होते हैं डॉटेड लाइन, ठीक है। अच्छा, आप में से कई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने तो ये कभी नहीं ऐसी कुछ डायग्राम देखी। बेसिकली जो आप लोगों ने डायग्राम देखी है ना, वो पता कैसे देखी है आप लोगों ने? अगर मैं कहते तो मैं उसको इसको उसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए जो है वो इसे जो है ना वो किया है। लेकिन अगर वो कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं कर देता हूँ। ये नहीं हो रहा मेरे से भाई। मैं चाह ये रहा हूँ कि इस लाइन को जो है मैं थोड़ा सा टिल्टिश करूँ ताकि वेस्टिंग टाइम ना, नहीं मेरे से टिल्ट हो रही तो मैं इसको दोबारा नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये कंफ्यूज कर रहा है आपको तो इसको मैं डायग्राम को मैं दोबारा जो है ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज करो ये आपका डाटा है, ठीक है। जिन लोगों ने, वैसे आप सही बात है क्योंकि हमने ये कभी लाइन जो है ना ये डायग्राम कभी नहीं से देखी हम लोगों ने जिस तरीके से डायग्राम बनवाई है आपको वो कुछ ऐसे है। ये डाटम लाइन है सपोज करो, और ये उसके ऊपर जो है आप कह देते हैं कि चैनल का बॉटम है ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूँगा, ठीक है हो गया। चैनल का बॉटम आ गया ये वाला, और फिर ये आ गया वाटर सरफेस लेवल, ठीक है। अच्छा, और हम कहते थे कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर, बिल फर्ज ये क्रॉस सेक्शन आपका एक क्रॉस सेक्शन है जिसको मैं नाम देता हूँ क्रॉस सेक्शन 1 का। ये क्रॉस सेक्शन है आपका, सपोज करो इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये होता था एलिवेशन हेड, जिसको हम बोलते थे कि ये Z1 है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये होती थी डेप्थ, ठीक है ना। अब उसके ऊपर हम एक फिर लाइन ड्रॉ करते थे कि जो बेसिकली ओपन चैनल के अंदर जो कि रिप्रेजेंट करती होती थी, ये है जी आपकी एक लाइन,
ठीक है। ये बेसिकली लाइन क्या थी, ये रिप्रेजेंट होती थी, ये हेड जो था, जो डेप्थ के ऊपर वाला हेड है, इससे हम कहते थे कि जी ये हेड इसलिए है कि पानी मूव कर रहा है, तो ये बेसिकली जो है ये वेलोसिटी हेड हुआ करता था ये वाला, जिसे हम बोलते थे वी स्क्वायर ओवर 2g। ओहो, वी स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, ये तीन हेड थे उसके। अब चेक करो, क्या इसमें चैनल का बॉटम, वाटर सरफेस लेवल और जो एनर्जी ग्रेड लाइन है, जो हम कहते थे कि जी बेसिकली जो है ना वो एक होती थी एनर्जी ग्रेड लाइन और एक होती थी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ओपन चैनल के अंदर मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि जो आपका ओपन चैनल है ना, उसके अंदर हमेशा आपकी जो एनर्जी ग्रेड लाइन है वो कहाँ पे होती है, वो एग्जैक्टली वाटर जो सरफेस होता है उसके ऊपर होती है। मतलब जो वाटर सरफेस लेवल है वही हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है ना। ठीक है, यही जो वाटर सरफेस लेवल है, इसी को हम बोलते हैं, जो लाइन वाटर सरफेस लेवल को रिप्रेजेंट कर रही होती है उसी को हम उसी के ऊपर जो है बेसिकली हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होती है, तो हम उसको जो है एच जी लिख दिया। ठीक है। अब देखो कि इसके अंदर जो है चैनल का जो है बॉटम, ये क्या हो गया, इसकी जो है ना वो देख लो, आप खुद देख रहे हो, इसकी तरह खुद ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके चैनल का बॉटम, ठीक है, आपकी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और आपकी जो एनर्जी ग्रेड लाइन है, वो सारे क्या हैं, वो सारे पैरेलल हैं एक दूसरे के। मैं दोबारा बोल देता हूँ, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ये देखो, आपके चैनल का बॉटम, आपका वाटर सरफेस लेवल जो कि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है, और आपकी एनर्जी ग्रेड लाइन, ये सारे क्या हैं, ये सारे पैरेलल हैं। तो यही बात उसने जो है वो पॉइंट नंबर 2 में की हुई है। क्लियर है ये वाली बात। अब चूंकि ये थोड़ी सी बात लंबी हो रही है, मुझे मुझे उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो मैं अगली बात जो है वो नेक्स्ट में स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड।